मेरे बस की बात नहीं है। संकेत भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा डाइस ना गेम दिखा दो तो सबसे पहले आपको टारगेट करके निकाल दिया जाएगा। ट्रॉफी वाइल्ड कार्ड को नहीं मिलती है, ट्रॉफी भी आज मेरे हाथ में होती। सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूंगी। वाइल्ड कार्ड है, हम हमें सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। राखी ने मुझे उस तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया, तो राखी को कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से एक जेलेसी फैक्टर बोलो या फिर इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो गई थी। हाय, दिस इज रीवा कौरासे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। फर्स्टली महाराष्ट्राची क्रश रीवा जी, यस, आपका स्वागत है बज़ूका के मैदान थैंक यू में। सो मच, थैंक यू। कैसा लगता है महाराष्ट्राची क्रश का नाम आपको टैगलाइन दिया है, जी, कैसा ही फीलिंग है इस पे बताइए जरा। सबसे पहले तो मुझे ये टैग तब पता चला था जब मेरी फैमिली आई थी अंदर और मेरे सिस्टर्स ने मुझे बताया कि बाहर ऐसा रिएक्शन चल रहा है, तो आई वाज सो हैप्पी। फिर भी मुझे लगा कि एक बार बाहर आके जरा रिएक्शन दिखूंगी तो शायद इस चीज को एंजॉय कर पाऊंगी। अंदर तो इतना रियलाइज हुआ नहीं, लेकिन जब बाहर आई तो इतने सारे डीएम्स पढ़े, इतने सारे कमेंट्स पढ़े, जो लोगों का जो रिस्पॉन्स था और जहाँ पे टैगलाइन जो मिली थी महाराष्ट्र ची क्रश, सो ऑब्वियसली ये बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि अपॉर्चुनिटी मिली और इस चीज में ये चीज इतनी ब्यूटिफुली टर्न आउट हुई है। सो ऑब्वियसली बहुत खुशी है। वाइल्ड कार्ड एंट्री से फाइनल के, बोलते हैं ना, फाइनल छू कर आना, काफी कमाल का सफर है आपका। जी, एंड ऐसे भी रियल लाइफ में भी काफी अच्छा सफर है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सफर के बारे में? मराठी बिग बॉस के सफर के बारे में पहले बोलूंगा। ओके। सो बिग बॉस की जर्नी के बारे में, हाँ डेफिनेटली वाइल्ड कार्ड गई थी मैं। आधा सीजन खत्म हो चुका था और फिर एंटर किया था घर में। बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह गई थी मैं। इसलिए मतलब कुछ चीजें तो पता ही थी, लेकिन रियलिटी शो में फर्स्ट रियलिटी शो था, तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होने वाला था ये, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे लोगों को मैं सुनते आई हूँ कि अंदर में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है और लोगों को थेरेपीज लेनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या, और लोगों का घर छोड़ने का मन करता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि अब ये जा रही हूँ तो मुझे मेरा बेस्ट देना है। तो अंदर एक न्यू स्टार्ट के साथ गई थी। जो चीजें सोची थी, कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हुई, कुछ गेम अंदर जाने के बाद टर्न आउट भी हुआ है। लेकिन लकीली मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है मेरी जर्नी, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में मैंने सारे इमोशंस देखे हैं। चाहे वो मतलब मेरी जर्नी में क्या नहीं था, कुछ भी मिसिंग नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। चाहे वो रिलेशन हो, मैंने रिलेशंस बनाए हैं, मैंने गेम खेला है, मैंने एंटरटेनमेंट जो दिया है ऑडियंस को भी, और खुद भी अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो हर चीज का मैं पार्ट रही हूँ। चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो रिलेशन हो, खुशियां हो, कैप्टनसी हो जो इम्पोर्टेंट होती है घर के हाँ। लिए। एज अ वाइल्ड कार्ड कैप्टन बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो भी लास्ट कैप्टन ऑफ द हाउस। ये भी टैग मुझे मिला है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बहुत ब्यूटीफुल ऐसे जर्नी रही, टास्क भी खेले हैं मैंने, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग जर्नी थी। बिग बॉस की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज हटाकर अगर हम बिग बॉस की बात करें, जी। तो बिग बॉस का इतिहास ऐसा कहता है कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री वो जीतता नहीं है। हम्म, और क्या ये मन में था यार, ये कुछ चेंज करना है? एल्विश पहले बने जो जीते थे वाइल्ड कार्ड, यस। बट सभी वाइल्ड कार्ड जब जाते हैं ना, काफी दोस्त है मेरे जो बिग बॉस में हम्म, गए हैं, हम्म, जीते भी है, हम्म, बट उनके मन में ऐसा रहता है कि एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री जाना इज अ वेरी रिस्क, हम दूसरे साल भी जा सकते थे। क्या हम्म। आपके मन में ऐसे विचार थे? एक्चुअली अभी आते हैं मुझे ये थॉट्स, जब हम्म। मुझे ऑफर हुआ था। क्योंकि उसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूंगी या फिर मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए। तो शायद वाइल्ड कार्ड आया और मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो वो उस तरीके से टर्न आउट हुआ क्योंकि मैं फ्री थी। अदरवाइज इसके पहले एक बार हिंदी बिग बॉस ऑफर हुआ है, उस टाइम पे मैं शो कर रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी इस चीज को थॉट नहीं दिया। तो ये बस वही होता है ना कि कुछ चीजें आपके डेस्टिनी में होती है, जो जिस टाइम पे होने वाली होती है उसी टाइम पे होती है। लेकिन हाँ, अभी बाहर आने के बाद ऐसे लग रहा है कि शायद मैं डे वन से होती तो बहुत इम्पैक्टफुल जर्नी रहती और ज्यादा एक जर्नी होती, और यू नेवर नो कि मैं ट्रॉफी भी आज मेरे हाथ में होती। तो इस चीज का सच में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं वन डे से होती तो बहुत डिफरेंट जर्नी रहती एक मेरी। और वाइल्ड कार्ड एज अ वाइल्ड कार्ड बहुत डिफरेंट तरीके से प्ले करना पड़ा है, अंडरडॉग रह के प्ले करना पड़ा है, क्योंकि अगर आप बहुत ओपनली अगर आप अपना गेम दिखा दो तो सबसे पहले आपको टारगेट करके निकाल दिया जाएगा। तो ये थॉट था ही। और हाँ, जैसे कि आपने बोला कि एज अ वाइल्ड कार्ड ट्रॉफी नहीं मिलती है, एक एलविश यादव का ही एक एग्जाम्पल था, वही अंदर लेके गई थी।
कि ट्रॉफी तो भी वो तो ऑडियंस के हाथ में है कि वो उन्हें किसे जिताना है, लेकिन अपना बेस्ट देना है। और इस थॉट के साथ नहीं गई थी कि ट्रॉफी वाइल्ड कार्ड को नहीं मिलती है, तो ये माइंड में था कि ट्रॉफी मेरी हो भी सकती है। हिंदी बिग बॉस से भी कॉल आया था, आपने जिस तरह से मुझे बताया, तो ये मन में था कि यार मराठी बिग बॉस करने के बाद अब ये सफर और इजी हो गया है हिंदी बिग बॉस के लिए, क्योंकि वो होता है ना, एक्सपीरियंस हो चुका है कि नाउ रिवाइज एक्सपीरियंस अबाउट बिग बॉस। यस, 100%। एक्चुअली इसके पहले जब आया था तो मुझे बहुत था, क्योंकि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट एज सच रियलिटी शोज फॉलो नहीं किए थे कोई, क्योंकि हम अपने लाइफ में बिजी होते हैं, काम में बिजी होते हैं, इतना टाइम मिलता नहीं है। अपना शो देखते हैं सिर्फ, बाकी शोज के लिए तो टाइम नहीं होता है कि रियलिटी शो कोई फॉलो कर पाए। तो एक ही सीजन फॉलो किया था, तो इसीलिए मैं मुझे लगता था कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अंदर जाके मैंने बहुत अच्छे से खेला है। और बिग बॉस इज ऑल अबाउट लाइक रियलिटी, तो आई हैव बीन रियल। उस चीज का मुझे प्राउड है कि फेक पर्सनालिटी नहीं थी, क्योंकि बिग बॉस रियल पर्सनालिटी का शो है, आपको फेक कैरेक्टर नहीं दिखाना है। तो अभी तो मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर अभी हिंदी का अगर फिर से आए तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और उससे भी बेस्ट होगा डेफिनेटली। आपकी और तन्वी का जो इक्वेशन था, जी। हम हमारे ब्रोज में रहता है ब्रो कोड, सिस्टर में रहता है सिस राइट। कोड। यस। तो ये सिस कोड काफी हमने देखा है और काफी बैक किया आपने, आपके बाहर आने के बाद भी आपने काफी बैक किया उनको। यस। और जब ट्रॉफी उनके हाथ में थी और टफ कंपटीशन था, मुझे पता था विशाल, राकेश और तन्वी में ही कंपटीशन है, राइट। इर्द गिर्द उनमें ही कंपटीशन है। तो आपको जब पता चला कि राकेश सेकंड, तन्वी फर्स्ट, तो आपके मन में फर्स्ट थॉट क्या था? आप अंदर थे, मुझे पता है आप अंदर से ही निकले थे तभी। हाँ हाँ। मेरे इसमें मुझे दोनों में से अगर कोई भी जीतता तो मुझे उतनी ही खुशी होती, लेकिन डेफिनेटली तन्वी जीती है। और क्योंकि मैंने उसका एक वो स्पार्क देखा है उसमें, जब वो अंदर वो जितना डेडिकेटेड रहती थी गेम को लेके, जैसे मैं भी रहती थी, तो हम दोनों का इसलिए बनता था क्योंकि हम दोनों इक्वली वो गेम के टूवर्ड्स बहुत सीरियस थे। तो एक डेडिकेशन होता है ना, वो पैशन होता है, एक मैच होता है, एक लेवल वो मैच होता था। तो मैं चाहती थी कि वही जीते, और वही हुआ। अगर आरबी भी जीतता तो उतनी ही खुशी होती, क्योंकि वो हमारा एक ग्रुप था। तो हम पहले से बोलते थे, जब मैं उनके ग्रुप का पार्ट बनी, और तब हम बोलते थे कि चाहे जो भी हो तो हम चारों में से फाइनलिस्ट, हम सारे फाइनलिस्ट होने चाहिए, और ट्रॉफी हम में से किसी एक को मिलनी चाहिए। तो और वही हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दो अलग अलग ग्रुप्स थे जी। आपके जाने से पहले ही, दो अलग अलग ग्रुप बट चुके थे। आपके मन में क्या था कि कौन से ग्रुप में जाना है, कौन सा ग्रुप मुझे स्वीकार करेगा? आप राकेश वाले ग्रुप में थे, राइट। वो वाले ग्रुप में किस तरह से आपने क्या मन में था कि पहले ही डिसाइड थे कि ये ग्रुप में जाना है और ऐसा खेलना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली मेरी स्ट्रेटेजी कुछ और थी, जो मैं जाने से पहले मैंने एक दो इंटरव्यूज में मैं बोल के गई थी कि यू नेवर नो कि कुछ और तीसरा भी ग्रुप बन सकता है। एक वो चांसेस थे, क्योंकि दिख रहा था, जब जब मैंने एंटर किया था तो कुछ चीजें दिख रही थी कि कुछ ना, एक तो दोनों में से एक ग्रुप टूट सकता है। टूटी थी तो वो भी टूटने पे ही आई थी, तो यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता था, वो चांसेस थे, प्रोबेबिलिटीज थी। और जब फर्स्ट डे जब एंटर किया, तब हमें मुझे पता चला कि उसके पहले तो नहीं पता था कि कितने वाइल्ड कार्ड्स जा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि पहले इनिशियली एक ही पता चला था, फिर दो, बट हम 3 वाइल्ड कार्ड थे, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल था वो, लेकिन वो टर्न आउट नहीं हुआ प्रॉपर्ली। तो जब मैं डे 1 पे गई थी तो मैंने वाइल्ड कार्ड से बात की थी कि अभी हम 3 लोग हैं, विच मीन्स कि अच्छी मेजोरिटी है, ऐसा नहीं कि हम वीक है, क्योंकि काटा ग्रुप में तो सिर्फ 4 लोग थे, तो 3 भी कुछ बुरे नहीं होते। तो हम अपना यूनिटी रखते हैं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड है, हम हमें सबसे पहले टारगेट किया जाएगा, तो हम अपना ग्रुप बनाते हैं। लेकिन वो संस्कृति जो थी, उनके साथ उनके और मेरी थॉट्स मैच नहीं हो पा रहे थे। और संकेत भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा डाइसी है, या फिर वो अपना अलग एक उसका गेम प्ले है। तो फिर मैंने वो उस चीज को वहीं पे ड्रॉप किया। तो फर्स्ट 2 वीक्स, मतलब 1 वीक तो मैंने प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन में लिया, और कुछ चीजें हुई थी जो गलती से हुई थी, मेरी गलती, जिस चीज की वजह से गेम बहुत ज्यादा टर्न हुआ, जिस जहाँ पे मैंने अपनी की गुमा दी थी, उसकी वजह से फिर इक्वेशन बहुत चेंज हुए, जो स्ट्रेटेजीज थी वो चेंज करनी पड़ी, क्योंकि फिर वो लोग आपको उस तरीके से देखते हैं, एक नजरिया बन जाता है। तो हर बार मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है। तो 2 वीक के बाद फिर वो बहुत ऑर्गेनिकली हुआ, नेचुरली हुआ। जो काटा ग्रुप में जाना था वो प्लान्ड कभी भी नहीं था, क्योंकि दीपाल दीदी को मैं पहले से जानती थी। प्लान नहीं था, वो ऑर्गेनिकली हो गया बस।
सो काटा ग्रुप ऑर्गेनिकली, ऐसा यस। नहीं था कि मैं काटा ग्रुप के सामने एक अपना ग्रुप बनाऊं और उस ग्रुप को लीड करके टॉप 4 या टॉप 3 में आऊं, ऐसा मन में था आपके? एक्चुअली सोचा तो यही था कि हम्म। ग्रुप को लीड करना है और कोशिश भी की थी, बट इट डिडंट वर्क आउट क्योंकि हर चीज आपके मुताबिक नहीं चलती। गेम प्ले है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है। हो सकता है कि वो आपके सामने स्वीट बात करके आपको ही बैक स्टैबिंग कर ले। तो ऐसी हम्म। बहुत सारी चीजें होती है। कई बार आपके गेम जो आप बाहर से प्लान करके जाते हो अंदर नहीं वर्कआउट करते, और फिर अंदर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। अभी मेरे पास तो बात प्रायोरिटी की भी थी, मैं अकेली बची थी। मैं अकेले अगर मैं सोचती कि मुझे इंडिविजुअल खेलना है तो बहुत ज्यादा पहले टारगेट मुझे किया जाता। एज अ वाइल्ड कार्ड इट्स नॉट इजी। शायद मैं डे वन से होती तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता। लेकिन एज अ वाइल्ड कार्ड आपको अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारी तरफ से वार ना आए। तो वो चीजें वो थी काटा इसीलिए, ग्रुप। हाँ इसीलिए। और वो डेफिनेटली, मुझे इसके जाने से पहले भी मैंने बोला था कि मुझे वो लोग अच्छे लगते थे, बट ऐसा एज सच ग्रुप में जाने का कोई डिसीजन नहीं था मेरा। इसके अलावा मैं राकेश भाई की बात करूं, मैं मतलब राकेश जी को तो कवर मैंने बिग बॉस में थे और तब से कर रहा हूँ, जब ओके। हिंदी बिग बॉस था। जी। उनके साथ जो इक्वेशन था हम सभी ने देखा, एंड फिर बाद में कुछ नोक जोक जैसा, मतलब बोलते ना, एक फनी था कि राखी जी कभी चिढ़ जाते थे, कपड़े राइट। फाड़ दिए थे वो सब बताइए जरा कि आपके मन में क्या क्या चल रहा था, यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली, अगर आपने पूरे एपिसोड देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं खुद कंफ्यूज थी कि कर क्या रही है, क्यों कर रही है। जब मैं गई तीसरे दिन से राखी ने मुझे उस तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया। एक जनरल अप्रिशिएशन होता है कि अगर आप किसी को देखते हो तो आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो कि आप अच्छे लग रहे हो। आई थिंक आरबी की वो आदत है, और वो मुझे नहीं, वो सबको ही जनरली ही करते थे, कॉम्प्लीमेंट्स करते थे। तो राखी को कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से एक जेलेसी फैक्टर बोलो या फिर इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इसके पहले राखी तो बहुत फर्मली बोलती थी कि मैं प्यार करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है आरबी से, ऐसा। तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी शायद कुछ ऐसे सीन ना हो जाए, ऐसा लग रहा था। या फिर हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसी चीजें कर रही हो ताकि शो में कुछ नया दिखे या फिर एंगल मिले कुछ, ऐसा भी हो सकता है, वो वही जान सकती है। बट उसने ऐसे टीज करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मजाक में मैंने चीजें ली, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद एक कुछ लिमिट्स क्रॉस होने लगी, जहाँ पे उसने हर किसी के साथ ही मेरा नाम जोड़ना स्टार्ट कर दिया था, विच आई डिडंट लाइक। क्योंकि बिग बॉस फैमिली शो है, मेरी फैमिली भी देख रही है, और वो सिर्फ टेलीकास्ट 1 घंटे का होता है। तो अंदर में हमें नहीं पता होता है कि क्या दिखाया जा रहा है या फिर क्या दिख रहा है बाहर। तो और सब कुछ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट वो नहीं दिखा सकते क्योंकि टाइम लिमिटेशन है। तो मुझे ऐसे लगा बीच में कि कहीं ना कहीं वो चीजें गलत वे में गई। तो और सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पे छोटी सी क्लिप वायरल होके कुछ और ही बतंगड़ बन जाता है बात का। तो फिर मैंने वहां पे उसको रिएक्ट किया था कि प्लीज मत करना करके। तो ऐसी चीजें रही है। फिर कुछ टाइम पे उसमें भी बहुत वेरिएशंस मिले हैं, बहुत सारे इमोशंस थे उसमें भी, कभी मजाक, कभी सीरियस बहुत ज्यादा। तो ड्रामा तो फुल ऑन रहा है। उसके बाद अभी जब अब मुलाकात होती है, उनका एक सो लॉन्ग भी हुआ था रिसेंटली, हाँ जी। तो आपकी कुछ बातचीत हुई राखी से? हाँ हाँ, बातचीत हो रही है, अच्छे से हो रही है, क्योंकि लास्ट लास्ट तक तो हमारा बिल्कुल सॉर्ट हो गया था। इनफैक्ट वो अंदर आने के बाद मुझे बोल भी रही थी कि मुझे तुझसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आरबी से है, मुझे तुझ पे भरोसा है, आरबी पे नहीं है। मैंने बोला पता नहीं क्या बोलती रहती है। बट एंड में तो हमारा ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गया था। उसके बाद में उसने मुझे टीज करना बंद कर दिया था, जब उसको समझ में आ गया कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। तो क्योंकि इतना बोल दिया था राखी ने कि एक पॉइंट पे मुझे बहुत ऑकवर्ड होने लगा कि अब आरबी से अगर बात करूंगी तो पता नहीं किस तरीके का रिएक्शन आएगा, क्या आएगा, ऐसा। एक चीज मैंने देखी है कि देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स आरबी, ऐसा हाँ। क्यों होता है? व्हाट्स सो अट्रैक्टिव थिंग अबाउट आरबी? आरबी क्योंकि ही इज अ जेंटलमैन, हाँ। और ही इज अ जेंटलमैन। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये एक क्वालिटी ही है किसी भी इंसान में। तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो बात करने के लिए, क्योंकि आप उनके अराउंड कंफर्टेबल फील करते हो, तो आप बात कर सकते हो, बातचीत स्टार्ट, कॉन्वर्सेशन हो सकती है। तो मे बी ये रीजन हो सकता है। मेरे लिए तो ही इज जस्ट अ गुड फ्रेंड। तो अट्रैक्शन वो जो लड़कियों को हो रहा होगा वो उनको आपको पूछना नथिंग पड़ेगा। मोर देन नो फ्रेंड। नॉट रियली, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा। अगर कुछ ऐसा होता तो
शायद अच्छा होता मेकर्स के लिए भी और शो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखने के लिए मिलता, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए कुछ दिखाया भी नहीं गया। परिवार जब आए उसके बाद अब जब परिवार से मुलाकात होती है यस। तो क्या रिस्पॉन्स देते, क्या क्या कुछ कहते हैं वो, गेम को लेके किस तरह डिस्कशन होता है, आपकी जर्नी को लेके क्या डिस्कशन होता है? फैमिली तो हमेशा ऐसी होती है जहाँ पे अगर शायद मैं कुछ गलत भी करके आती या फिर अच्छा भी नहीं खेल के आती तब भी वो प्रेज ही करते हैं, नो डाउट। हम्म। लेकिन जेन्युइनली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है। जब मैं आई तो मुझे एक भी परसेंट नेगेटिव कुछ भी नहीं बताया, कॉन्स्टेंटली मेरे गेम को प्रेज किया है, क्योंकि वो जानते हैं मेरे नेचर को। आई एम एन इमोशनल पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत वीकनेस समझते हैं, उन लोगों को बहुत ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन मैं इमोशनल जरूर हूँ, बट मैं उस चीज को अपनी वीकनेस नहीं समझती हूँ। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं टॉप 6 तक थी। तो चाहे वो टास्क हो, जब वो टास्क दिखते थे तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ है, क्योंकि फिर जहाँ पे मतलब मेरी मम्मी पापा चंद्रपुर में रहते हैं, तो सब लोग आते हैं, अभी उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं, तो उनको मेरे नाम से जाना जाता है कि रेवा के मम्मी पापा, उनके लिए बहुत प्राउड की बात है। मेरे सिस्टर्स, उनके लिए फर्स्ट टाइम था टेलीविजन पे आना, तो अभी वो भी अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, तो उनके लिए बहुत प्राउड की बात है। ऑल्दो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं टॉप 5 में, एटलीस्ट टॉप 5 तक तो रहूंगी ही रहूंगी, क्योंकि मैं अंदर अपना गेम प्ले खेल रही थी। और मिडवीक इविक्शन उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मेरे लिए भी, और शॉकिंग था इक्वली, हम सबके लिए। इज रीवा रेडी फॉर बिग बॉस हिंदी to share a stage with Salman sir? Oh my God, I would love to. I'm ready. मतलब I'm just so excited. Let's see. I'm just waiting for the opportunity. Hopefully जल्दी हो जाए. I would love to. मतलब सलमान sir is someone जिनको कौन नहीं admire करता है. He's the best, I guess. So yeah, I'm just looking चलिए, forward. लेट्स ड्रीम। आप आंखें बंद कीजिए एंड फिर सलमान सर ने बुलाया, आपका नाम है हिंदी बिग बॉस के लिए कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज रीवा हु इज एंटरिंग द शो, सलमान सर इज देयर। पहला क्या आपका जवाब होगा, क्या सवाल होगा सलमान सर से? अगर मैं ऐसे स्टेज पे जाऊंगी जहाँ पे Yes. सर मुझे अनाउंस करेंगे, तो सबसे पहले तो ऐसे आई होप कि मैं बात कर पाऊँ एकदम से, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेजेंड है, मैं बचपन से उन्हें देखते आई हूँ। लेकिन पहला अगर कुछ वर्ड निकलेगा तो सर, आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, यही निकलेगा। दैट आई लव यू। सो बस यही फर्स्ट वर्ड होगा, और बाकी देखते हैं, अभी कुछ चीजें रखनी पड़ेगी Yes. बात की, तो बात रिएक्शंस के लिए बात के लिए। व्हाट्स रीवा नेक्स्ट प्लानिंग इन लाइफ? I'm looking forward and I'm just waiting for the right project right now. कहीं सारे ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुझे मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, मैं वो चूज करना चाहती हूँ। सो जो भी होगा वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए होगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, आई एम श्योर। और आई होप ऑडियंस को पसंद आए, ऑडियंस उतना ही प्यार दे जितना उन्होंने मुझे बिग बॉस के घर में दिया है। Okay, so thank you so much. Now we'll do a small segment ओके, called hashtag round. Okay. सबसे पहले सागर। हैशटैग क्रोकोडाइल। क्यों ऐसा? और क्योंकि वो एक्चुअली क्रोकोडाइल की तरह ही थे। जब एक टास्क हुआ था हमारा एनिमल वाला, उस टाइम पे भी ऐसी ही चीज थी कि जब उनके लिए हमें एनिमल कुछ डेडिकेट करना था, तो सबसे पहले वही आया। वो एकदम शांत रहते थे, शांत रहते थे, फिर एकदम से ऐसे आते थे, तो एकदम से वो ऐसे झपड़ लेते थे ऐसे। तो इस चीज की वजह से वो हैशटैग क्रोकोडाइल। विशाल कोटियन। विशाल कोटियन। हैशटैग मास्टरमाइंड। तन्वी। हैशटैग टास्क क्वीन। राकेश। हैशटैग जेंटलमैन। जेंटलमैन। संकेत। हैशटैग बेस्ट बडी। एंड द लास्ट वन राखी। हैशटैग क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके, सो रीवा, हम एक गेम खेलेंगे, दिस इज कॉल्ड कार्ड्स गेम। आपको कार्ड्स के 3-4 नाम मैं बोलूंगा एंड आपको बताना है वो घर का कौन है और क्यों है। कार्ड्स तो खेली नहीं है मैंने, ऑनेस्टली इतना ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलिए, सो सबसे पहले घर का राजा कौन है? किंग। घर का राजा मैं देना चाहूंगी आरबी को। आरबी को, क्यों? आई थिंक हमारे ग्रुप में तो ऑब्वियसली किंग मतलब कोई मेल पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो और उसके अलावा और कोई राजा मुझे राजा क्वालिटी और किसी में नहीं दिखती है। एक राजा जो होता है वो अपनी जनता को साथ में लेके जाता है, तो हमेशा आरबी ने हमेशा वो ग्रुप को लेके चला है हमारे, सो तो राजा डेफिनेटली मैं आरबी को देना चाहूंगी। जोकर। जोकर एक मिनट मुझे सोचना पड़ेगा। जोकर मैं राखी को दूंगी, क्योंकि जोकर जो होता है वो बहुत एंटरटेनमेंट देता है ऑडियंस को, तो मेरे लिए जोकर राखी।
राखी, रानी। रानी मैं दूंगी अपने आप को। मैं रानी बनना चाहूंगी। ओके, और राजा, किंग हो गया, सॉरी, इक्का। इक्का मतलब नंबर नंबर वन, वन, तन्वी। तन्वी, शी डिजर्व टू बी इक्का। यस, शी इज नंबर वन। Yes, thank you so much. Thank थैंक यू। you for having me.